कैसे हो? दिस इज सी एस अक्षय बगड़े। ये वीडियो मैं खास बनाना चाहता हूँ जो बच्चे फेल हो चुके हैं, जो पास हो चुके हैं सीए फाउंडेशन में। उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आगे की लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो बच्चे फेल हो चुके हैं उनके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। बच्चों ध्यान रखना, ये मेरा फोटो है जब मैं सी एस एग्जीक्यूटिव में था। सो आई गॉट 147 मार्क्स। जब मुझे 3 मार्क कम मिले थे सी एस एग्जीक्यूटिव में, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई गॉट फेल इन माई लाइफ। सो मैंने ऐसे नहीं डिसाइड किया था कि मैं गिव अप करूंगा, क्योंकि भाई साहब अब मैंने स्टार्ट ही क्यों किया ना। अगर मुझे गिव अप करना है तो मैंने स्टार्ट ही क्यों इस चीज के लिए। जब मैंने ये जब मेरा लाइफ टाइम था, ये जब मेरा चांस था, ये टाइम था, तब मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं फेल क्यों हुआ। मैंने ये सोचा कि मेरे में मिस्टेक क्या है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैंने फोकस किया। और बच्चों, आप निराश मत होना। जितना भी फाउंडेशन में फेल हो गए ना सीए आज, तो याद रखना ये आपकी फर्स्ट फेलियर है। और जब आप पास हो गए ना सेकेंड टाइम, इसका महत्व और बढ़ेगा। और 6 महीने आप अच्छी मेहनत करो ना। आपको पता है आपके फ्रेंड्स आगे जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। बट आपको भी चांस मिलेगा। जब आप इंटरमीडिएट जाओगे, फाइनल जाओगे, तब आगे पीछे चलता रहता है। आप कितने ज़्यादा कवर करते हो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि 6 महीना लेट हुआ तो खत्म, मेरे दोस्त आगे गए, कुछ नहीं है। हर किसी की लाइफ डिफरेंट है भाई साहब। और याद रखना बच्चों, बहुत इजी होता है लाइफ को। आप इतना जस्ट एक अटेम्प्ट से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करना कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने तो बहुत पढ़ा था, मेरे से नहीं होगा, अब मैं तो नहीं बनूंगा सीए, अब छोड़ देना चाहिए मुझे। ये गिव अप मत करना, क्योंकि भाई साहब ये जो सेक्टर आपने डिसाइड किया ना बनना है, इससे लाइफ बदलती है। तो इसको आप ऐसा मत समझो कि मैं छोड़ दें इसमें लाइफ अच्छी होगी, नहीं। ये अगर आपने कर लिया तभी लोग आपको कहेंगे देखो फेल होने के बाद भी इंसान सक्सेसफुल होता है और इससे लाइफ चेंज होती है। ऐसे सेक्टर है। मैं आपको आपके सामने फोटो दिखा जब मैं सी एस एग्जीक्यूटिव में फेल हुआ था, कोई नहीं था मेरी लाइफ में, सब छोड़ के गए थे भाई साहब। उसी दिन डिसाइड कर देना, आज भी आप लोग डिसाइड कर देना कि अभी के जो 3-4 महीने ना मैं इतना पढ़ूंगा ना कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, तो याद रखना उनका नसीब होगा जो मेरे हाथों से लिखने वाले होंगे। इससे बड़ा कुछ नहीं होता। ये मेरा आपका फोटो सामने इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, आप इसकी मोटिवेशन दे रहा हूँ आपको कि ये जो फोटो है उस टाइम में फेल हुआ था तब तो कोई नहीं था मेरे साथ भाई साहब। मैं अकेला था। जैसे आप अभी आपको लगता है ना आप जैसे फेल हुए, अभी आप अकेले को फील कर रहे हो ना, वैसे ही सेम था। बट मैं आपको दूसरी फोटो दिखाना चाहता हूँ, इसके पीछे वाली जो हकीकत है, जो आपको समझेगा कि क्या था इसके पीछे। दिस इज माई लेटेस्ट फोटो। सोचो आप, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक ही चीज की वजह से हुआ था। मैं सीएस पास हुआ था, और जिस दिन मैंने सीएस पास हुआ था मैंने सबको कहा था कि भाई साहब ये दिन मेरा है आज। जो मुझसे बात नहीं कर रहे थे ना फेल होने के बाद, जब मैं सीएस सक्सेसफुल हुआ ना, सब लोग मेरे साथ में आए थे। सीए फील्ड में भी ऐसा होता है, थोड़ा सा ही मेहनत है भाई साहब। अगर आपके लाइफ में फेलियर आया तो सुन, आज का दिन उनके लिए, आज आप जितना सुन सकते हो सबका सुन लो। कल से याद रखना, कल से अपने दिन आएंगे, उसके लिए अपन कल से मेहनत करेंगे। टाइम टेबल अपन कल से बनाएंगे आपके लिए। मैं है ना, अगर आपको लगता है कि टाइम टेबल चाहिए भाई साहब, मैं आपको कल से टाइम टेबल बना के देता हूँ कैसा होना चाहिए। आप कमेंट में बताओ कि आपको टाइम टेबल चाहिए नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, मैंने जो पहले की फोटो दिखाई थी, आई गॉट 40% इन 10th ओनली। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई क्लियर्ड माई सी एस, आई क्लियर्ड माई MBA एट द सेम टाइम। मेरा BBA फाइनेंस भी हो गया, लॉ भी हो गया मेरा। आई हैव 4 डिग्रीज नाउ, आई एम डूइंग अ PhD इन लॉ। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर मुझे 40% होता 10th में तो मैं कर ही नहीं पाता। और CS में फर्स्ट टाइम में फेल होने के बाद क्या पता था मैं सबको पढ़ाऊंगा आज, लॉ में मेरी नोट्स होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था। सिर्फ मेहनत अपने से इस बार थोड़ी सी मेहनत कम थी। बट नेक्स्ट टाइम अपने से याद रखना बच्चों, नेक्स्ट टाइम जब मैंने अटेम्प्ट दिया ना, 50 मार्क एक्स्ट्रा आए थे मुझे एग्जाम में, तब का दिन मुझे याद है। और आप भी फिक्स कर लेना आपका आने वाला दिन कैसा होना चाहिए। सुनने दो आज किसको क्या बोलना है, सुन लो सब कुछ। आज रोना है तो लो, डिसाइड करो कि आपको कितना आंसू बहाना है, बहा लो। जो बोलना है सबको बोलने दो, मम्मी पापा जो भी है, रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी कुछ भी कहने दो। बट कल से याद रखना, कल से ये छोड़ देना सुनने का किसी का, सिर्फ पढ़ना है। गिव अप मत करना भाई साहब। अगर आपने गिव अप कर दिया तो ध्यान रखना कि आपने आपके ऊपर गिव अप कर दिया। लाइफ में आप जब अभी आपको नहीं समझेगा, जब 4-5 साल के बाद जब लाइफ आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आप ये मिस करोगे यार मैं काश सीए होता। आपके आजू बाजू कोई सीए बनेगा, उसका अच्छा पैकेज मिलेगा, तभी आपको याद आएगा कि काश मैं सीए बन पाता, काश मैं अटेम्प्ट दे पाता, काश मैं अच्छी पढ़ाई कर पाता।
भाई साहब वो टाइम वापस नहीं आएगा 2-3 साल के बाद। यही टाइम है जो आपको 100% देना है। अगर आपने अभी डिसाइड कर लिया ना, मैं बोलता हूँ आप डेफिनेटली पास होगे। सिर्फ थोड़ी सी थी जो अपने पास कमियां थी, उसी की वजह से अपन फेल हुए थे। बट अगर आपने ये इम्प्रूव कर लिया ना, मैं बोलता हूँ गारंटी के साथ कि सेकेंड टाइम आप पास होगे। बट गिव अप इज नॉट द ऑप्शन। अपन भागने वाले से थोड़ी है भाई साहब। ऐसे जिंदगी में बहुत एग्जाम देंगे अपन, ये तो अपनी फर्स्ट एग्जाम है, इससे कुछ नहीं होता। ये अपनी लाइफ ने डिसाइड करती है भाई साहब। सीए की एग्जाम फेल हो तो लाइफ खत्म नहीं, ये तो शुरुआत है। जब जब डिफिकल्ट कंडीशन आती है ना, इतिहास उठा के देख लो, जब जब जिसमें डिफिकल्ट कंडीशन आई है ना, वो सक्सेसफुल हुआ है। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलता। अगर आप कितने लकी हो कि आप फेल हो चुके हैं, मैं ऐसा क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास कुछ कहने के लिए स्टोरी रहेगी। जब आपके पास जब स्टूडेंट्स आएंगे, जब आपको फॉलो करने के लोग आएंगे कि पढ़ाई कैसे की थी, क्या आपकी लाइफ में फेलियर आया था, तब आपको कहने के लिए कुछ तो होगा कि मैं फेल हुआ था। जैसे मैंने बताया, आपके पास भी स्टोरी होगी। और ध्यान रखना, जितनी वर्स कंडीशन होती है भाई साहब, उतना बड़ा सक्सेस होता है लाइफ में, ये गारंटी के साथ में देता हूँ। तो बच्चों कल से पढ़ना। और जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको डिमोटिवेट लगता है, आपको डिप्रेस लगता है कि मुझे सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा सर और कुछ गाइडेंस चाहिए, या मुझे प्लान करना चाहिए कैसे स्टडी करना चाहिए, आई विल डेफिनेटली गिव अ गाइडेंस। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर भी प्रोवाइड करता हूँ। जब भी आपको लगे ना इसके बारे में, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ध्यान रखना, इससे लाइफ बदलने वाली एजुकेशन से आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपका फाइनेंशियल सेक्टर चेंज होगा, समाज में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जब आप चार्टर अकाउंटेंट बनोगे, चार्टर अकाउंटेंट बनना भाई साहब हर किसी की बस की बात नहीं होती। ध्यान रखना, अपन बन के दिखाएंगे उनको। आज से देख लेना, कहीं भी आप भी साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ, देखते कौन जल्दी होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, डू वेल, बी हैप्पी।